सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट स्किल्स आर आल्सो नोन एज, इनको सोशल स्किल भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको से पहले भी कहा है कि मैन इज ह्यूमन बीइंग, हम कैसे सोसाइटी में डील करेंगे उसी को सॉफ्ट स्किल कहते हैं। यानी कि यू आर डील विद द सोसाइटी, हाउ यू विल लिव इन द सोसाइटी, हाउ यू विल डील इन द सोसाइटी, दैट इज और दे आर आल्सो नोन एज नॉन टेक्निकल स्किल्स। नॉन टेक्निकल में आपको मालूम है वहां नहीं सीखना होता है पहले क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, मगर ये नॉन टेक्निकल है, ये खुद ही आपको ग्रो होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ जितना आप किसी काम पर काम करेंगे, जितना आप उस पर मतलब ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करेंगे, इतना वो आपको ग्रो होगी। समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए ये क्या है नॉन टेक्निकल एंड पर्सनल एट्रिब्यूट्स, ये आपके पर्सनल एट्रिब्यूट्स हैं। यानी कि हम टीचर आप भी ये ज्यादा कल्टीवेट नहीं कर सकेंगे, हम आप भी ये डेवलप नहीं कर सकेंगे, ये बाय नेचर होता है और एक्सपीरियंस की वजह से ग्रोथ होती है। पर्सनल एट्रिब्यूट्स दैट enable individuals to interact effectively and harmoniously with others, जो आपको मैंने पहले कहा। यानी कि ये आपका नेचर कैसा होगा, अगर आपका नेचर अच्छा होगा आप बाकी लोगों के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे अच्छे तरीके से बात करेंगे। आपको मैंने इससे पहले भी कहा है कि ये बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो दूसरे से बात नहीं करते हैं। आपको मतलब अपने आप को इनको खुद वहां से निकालना है, इनको एक्सपीरियंस करनी है, इनको मेहनत करनी है उसके लिए। या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दूसरों को बोर करते हैं, बातें करके ज्यादा बातें करते हैं, है ना। फिर इंसान क्या करे, वो रास्ते से आते हैं, इंसान मोड़ के जाता है वापस। मतलब इंसान को मॉडरेट होना चाहिए इंशाअल्लाह, हर किसी फील्ड में इंसान को मॉडरेट होना चाहिए। हाँ, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें क्या है पर्सनल वैल्यू, जो आपको मैंने कहा, यानी कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी वैल्यूज क्या है, और आपके एक्चुअल्स आपका तौर तरीका क्या है, बात करने का तौर तरीका, चलने का तौर तरीका, उठने का तौर तरीका, एडजस्ट होने का तौर तरीका। समझ रहे हैं? मैंने आपको इससे पहले भी कहा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब वो खेलते हैं कोई भी गेम, वो वहां लड़ाई करते हैं, नहीं हमें खेलना नहीं, मैंने ये किया नहीं, मुझे वो करना था, ये उनका एटीट्यूड होता है, क्या करेंगे। हाँ, एंड इंटरपर्सनल एबिलिटीज, क्या आपकी एबिलिटीज क्या है कि आप बाकी लोगों के साथ कैसे ताल्लुक रखेंगे, कैसे बातें करेंगे, कैसे उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। दैट डिटरमाइन ए पर्सन कैपेसिटी टू वर्क वेल विद ए टीम और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जितने आप में अच्छे सॉफ्ट स्किल्स होंगे, ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स होंगे, उतना आप किसी टीम में अच्छे तरीके से काम करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छी तरीके से करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे मुलाजिम होते हैं जो आपस में लड़ाई करते हैं, नहीं हमें ये करना था, हमें वो करना, बहुत सारे मतलब जो लड़ाई नहीं करते। हाँ, और सॉफ्ट स्किल्स are essential for dealing with external world। जो आपको मैंने इससे पहले कहा कि मैन इज ह्यूमन एनिमल, हमें डील करना है बाकी के साथ, हमें मतलब बाकी के साथ डीलिंग करनी है, बिजनेस करना है, लेन देन करना है, कोई चीज लाना है, कोई चीज सेल करना है, कोई चीज खरीदना है, हमें तो यही है। तो वही है, यानी कि ये आपको दिखाता है कि आप कैसे करेंगे डील एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, या मैनेजिंग रिलेशनशिप, या आप कैसे रखेंगे रिलेशनशिप, या कोलैबोरेटिंग विद कोलीग्स इफेक्टिवली, या जो आपको मैंने कहा है जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ कैसे अच्छे तरीके से पेश आएंगे। मैंने आपको इससे पहले भी कहा, मैंने कहा बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं। हाँ, these signals are experience, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस की वजह से गेन होते हैं, ये एक्सपीरियंस की वजह से गेन होती है। मिसाल के लिए मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, कोई बच्चा होता है वो मतलब गायले करता है, वो उसकी मतलब वो बुरी आदत होती है, मगर जब उसको घर वाले भी पीटते हैं, भाई भी पीटते हैं, तो उसको लगता है नहीं ये नहीं करना चाहिए। समझ आ रहा है? ये नहीं कि मेरे कहने का मतलब एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस की वजह से गेन होती है. हाँ, एंड यूटिलाइजिंग बाय प्रोफेशनल्स अक्रॉस ऑल फील्ड्स. ये आप यूटिलाइज आपकी करेंगे को हर किसी जिंदगी के फील्ड में. हर ये स्पेशल नहीं है. मिसाल के लिए आप में किसी को कुकिंग अच्छी आती है, वो स्पेशल फील्ड है. किसी को गाना अच्छा आता है, वो स्पेशल फील्ड है. मगर ये हर किसी जगह आपको काम आएगी स्पेशल स्किल, ये सॉफ्ट स्किल. हाँ, रिगार्डलेस ऑफ देयर टेक्निकल बैकग्राउंड. इसमें टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है. ये मैंने इरशाद आप समझो कि आपकी पर्सनालिटी दिखा रहा है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट दिखा रहा है. जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एजुकेशन का माने ये नहीं है कि आपने कितने डिग्री हासिल की, उसको कहते हैं लिटरेसी. अब हम गलत नहीं कहते आपने कितनी एजुकेशन हासिल की, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, वो लिटरेट है, लिटरेसी है. एजुकेशन मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट. जैसे आपको मैंने इससे पहले भी कहा, और प्रॉब्लम ही वाज लिटरेट बट ही वाज एजुकेटेड पर्सन. समझ आ रहा है? एजुकेशन मीन्स आप में कितने इंसानी क्वालिटीज हैं. हाँ, वही यहाँ है. सॉफ्ट स्किल्स आर क्लोजली लिंक्ड टू पर्सनालिटी ट्रेट्स. जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, या आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ आपकी कितनी अच्छी पर्सनालिटी है. मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पर्सनालिटी इसको नहीं कहते हैं आप कितना ये करेंगे यूज. समझ आ रहा है? आप कितना अपने आपको समझ रहा है, इसको पर्सनालिटी नहीं कहते. पर्सनालिटी कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट. आपका बात करने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका एडजस्ट होने का तरीका. समझ रहा है? पर्सनालिटी इसी को कहते हैं. सच है, पर्सनालिटी में कम्युनिकेशन, आपका बात करने का तरीका, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ. अगर बड़े होंगे, बड़ों के साथ इज्जत के साथ बात करनी चाहिए. कभी कैसे गाय बुजुर्ग हो, बड़ा ये पढ़ बाबा ये पढ़ो, होश गए होश सभा ये पढ़ो, मुझे भी तकलीफ. ये नहीं कि मेरे को बात करने के तरीके, या अगर बच्चा कोई बहुत खड़ा वो गोबरा ये पढ़ो, वो शीशा ये पढ़ो, वो बैठ ये पढ़ो, वो तो फर्क है. यानी कि आपको बात करने का तरीका डेवलप ये करना चाहिए. यही भी करो एक्सपीरियंस है. आपने देखा होगा जो लड़कियां ज्यादातर होते हैं, अगर उनको आप मतलब एज कहेंगे, कोई अगर ज्यादा मतलब एज की होगी, आप कहेंगे उससे मतलब दादी बूढ़ी या कोई कुछ, वो तो पीटेगी. यानी कि एक्सपीरियंस की वजह से आपको लगे नहीं हमें नहीं कहना चाहिए. जो 40 साल का होगा उसे कहना है वो बेटी है, वो तो खुश होगी. समझना है? यानी कि कम्युनिकेशन, यही है कम्युनिकेशन. सोशल मेनर, सोसाइटी में अपने अपने मेनर होते हैं. ये कि अपने अपने बात करने का तरीका होता है, अपने चलने का तरीका होता है. सोसाइटी, मैंने आपको इससे पहले कहा, आप ये सोशल मेनर से वेरी होती है. अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, वेस्टर्न कंट्री में, अगर आप अबाया लगा के जाएंगे, वहाँ आप कहेंगे इनको क्या हुआ है. यहाँ अगर आप वो 22 का लड़के लड़कियाँ चलेंगे, समझ आ रहा है, बहुत सारे होते हैं, तो लोग उन पर कमेंट करते हैं. आपको लगता है हम हीरोइन है, हम वो है, मगर लोग उन पर बैड कमेंट्स करते हैं. समझ आ रहा है? तो यही है मतलब सोशल मीडिया. और सबसे है कॉन्फिडेंस. आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. यानी कि जो भी आप बात करेंगे वो कॉन्फिडेंटली करनी चाहिए. यानी कि अगर आप मैं कहूँगा आपको 2 and 2 आप कहेंगे 4 देखो, हाँ 4 है या नहीं है, नहीं आपको बोले 4 है तो है, इसमें आप क्या है. फिर वापस अपनी बात नहीं, सर हमें बोलो नहीं, शायद है शायद नहीं. ये नहीं करना है. कॉन्फिडेंट होना चाहिए. और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एडजस्ट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए. आप कहेंगे सर नहीं, हमने ये सुना है, हम नहीं मानेंगे, हमें यही करना है. नहीं, आपको मतलब यू आर स्टूडेंट, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको समझ करनी है. मिसाल के लिए मैं तो बात करूँगा आपको, यहाँ हम सब मुसलमान हैं ना. अब सेक्ट्स में हम डिवाइड हुए हैं. ये बात कुछ नहीं है, अदरवाइज वी आर ऑल मुस्लिम. अब हमारी भी शादी है, एलएडीस है, बरेली है. अब कोई कहता है नहीं ये ठीक है, कोई भी नहीं, आपको सर्च करना चाहिए क्या ये ठीक है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. समझ आ रहा है? ये आपको करना है. हाँ, और इमोशन इंटेलिजेंस सबसे अच्छा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, अपने जज्बात को कंट्रोल करना होता है. वही फर्क है एनिमल और बाकी ह्यूमन. मैंने आपको इससे पहले कहा है मैन इज आल्सो एनिमल. ये साइंस भी कहता है, कुरान भी कहता है. मगर बट एट द टॉप अशरफुल मखलूकात, ये है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं.
अगर आप अपने इमोशन और बाकी चीज को कंट्रोल नहीं करते तो आप तो भी वही हैवान हैं। समझा है? हाँ। एंड इंटीग्रिटी हियर मींस कॉम्बिनेशन, कि आप कैसे अपने सब चीज इंटीग्रिटी डेवलप करेंगे। एग्जांपल अब आपको सारी चीजें समझ में आएगी, लेने के लिए कब एग्जांपल से आएगा। इंक्लूसिव जो आपने नहीं करा वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश आना चाहिए, नहीं, वो लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन का माने है टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, आइडियाज, व्यूज, इमोशंस, फीलिंग्स। आप किस तरीके से इनको एक्सप्रेस करेंगे किसी भी लैंग्वेज में, कश्मीरी में, उर्दू में, इंग्लिश में, मगर आप कहने का तरीका कैसा है, आपका मतलब समझ आ रहा है या नहीं, बोलने का तरीका क्या, वही इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और लीडरशिप मैंने आपको कहा है कि इंसान वो है जिस इंसान ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके पीछे आने चाहिए, वो वाला पीछे नहीं, समझा है? यानी कि आप लोगों के लिए मॉडल बनना चाहिए, आप बाकी को ये फॉलो नहीं करना है। हम बोला हीरोइन है वो आपको ये सोचना है कि मैं लोगों के लिए मॉडल बनना चाहूंगा या मॉडल बनने चाहूंगी। यानी कि ऐसे आपके कॉलेज, मिसाल की लड़की आपने देखा होगा, वो क्या कहते हैं उसको, जो IAS है, क्या है उसका नाम, आपने भी कहा, मुझे भी वही कहना था। उसमें क्या है, उसमें भी वही है जो आपने, मगर खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। अब तो ये IAS है, बाकी है, अब तो मतलब उसके पुरानी फोटोज देखेंगे आप, ये वो नहीं है, समझा रहे? यानी कि होता है शाह सब कितना उसने किया है, यहाँ से वहाँ से यहाँ से क्या, समझा रहा है? मेरे कहने का मतलब यही है कि लीडरशिप यानी ऐसा बनना चाहिए कि लोग आपको फॉलो करें। जो मेरे कहा वो वाला हाल नहीं है, टीम वर्क मैंने आपको कहा कि काम इकट्ठे करने चाहिए, जितना हम इकट्ठे करेंगे उतने हम काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। घर में भी कोई एक काम करता है, कोई दूसरा काम करता है, या कॉलेज में मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, दूसरा सर सोशल, दूसरा सर इकोनॉमिक्स, ये पॉसिबल नहीं है कि हम मैं एक ही सारे सब सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। आज तो स्पेशलाइजेशन हर किसी चीज में, जितना मतलब वन शुड बी जैकलेट ऑफ ऑल पर मास्टर ऑफ वन, मास्टर तो एक ही में होना चाहिए। हाँ, मजा तो आप उठाओ हर किसी में, मगर बदकिस्मती से हम क्या करते हैं, जैकलेट ऑफ ऑल, हम मजा हर किसी का उठाते हैं, मास्टर ऑफ नन, मगर हमें महारत किसी में ज्यादा नहीं है, महारत होनी चाहिए। वही है ये टीम और अडैप्टिविटी, जो आपने मैंने कहा कि अडैप्ट होना चाहिए। जहां भी आप जाएं वहां आपको अडैप्ट करना है। मिसाल के लिए हम मुस्लिम हैं, अगर हम ना मुस्लिम जाएंगे हमें वहां भी अपने आपको अडैप्ट करना है। While you are in Rome, do as Romans do. जहां जाइए वहां आपको अपने आपको एडजस्ट कर, बच्चों के साथ बच्चों की तरफ बिहेव करना चाहिए, बड़ों के साथ बड़ों की तरफ, समझ रहा है? यानी कि इंसान को चेंज होना चाहिए, गलती की तरफ नहीं। काफी इंसान कोई गलत करेंगे तो हम ही गलत करेंगे, आपने कहा, समझ आ रहा है? और मैं नहीं कर रहा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं, प्रॉब्लम टू कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम इज टू फेस द प्रॉब्लम। ये तो अल्लाह ताला ने हमें बनाई है अप्स एंड डाउन्स, हमें ये देखने हैं जिंदगी में। अब हम रोएंगे उसे क्या होगा, हम दूसरे लोगों को कहेंगे उसे क्या होगा। जो आपको मैंने इसे पहले भी कहा है, मैंने कहा है कि ज्यादातर जो आपके अपने प्रॉब्लम है वो दूसरों के साथ शेयर ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही लोग फिर आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। वही कहते हैं अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगी, आप दूसरे जो आपकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे, कल वही कहेंगे आप क्या कह रही हो, मुझे मालूम है आपकी घर की हालात, वो दूसरों को भी कहते हैं इसके घर में ये है, ये है, उसे बदनामी होगी। हाँ, आपको फेस करना है बोल्डली, मुझे रहा है बोल्डली फेस करना है, देखना है क्या प्रॉपर सी जब से उसके लिए, तो वही है प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और they also involve motivation। इसमें हम ये देखते हैं कि आपने मिसाल के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मौलाना साहब की तरफ ये नहीं बस मैंने पढ़ाया है, यानी कि आप मुझे मोटिवेशन होना चाहिए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने वो देखा होगा यूट्यूब पर, वो खान साहब कुछ साहब कैसे तो मतलब बच्चों को मोटिवेट करता है, समझ आ रहा है? यानी कि मोटिवेशन होना चाहिए। और इनिशिएटिव, हर हमेशा इनिशिएटिव उठाना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए अच्छे काम की तरफ। मिसाल के लिए आज इतना ठंड है, आज अगर हम
یہ سوچے کہ اگر ہم نہائیں گے تو ٹھنڈ لگے گا تو ہم کہاں نہائیں گے؟ جب ہم ایک بار پانی ڈالیں گے تو پھر ٹھنڈ نہیں لگتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ انیشیٹو اٹھانا ہے زندگی میں، انیشیٹو اٹھانا ہے. اچھے کام کے لیے انیشیٹو اٹھانا ہوتا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. سمجھ آ رہا ہے نہیں؟ اور کیا آنیسٹی، ایمانداری. جو بھی کام آپ کریں گے وہ ایمانداری سے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے، نماز بھی نہیں پڑھیں گے، کچھ نہیں کریں گے، مگر سچا بولنا چاہیے، ایماندار رہنا چاہیے. کیونکہ جب آپ سچ بولیں گے، میں کہوں گا آپ کو آپ نے نماز پڑھی، آپ کہیں گے اگر سب کو کہیں ہم نے نہیں پڑھی تو یہ مطلب کہیں گے یہ کون سے مسلمان ہیں. آپ دوسرے دن نماز پڑھیں گے. مثال کے لیے میرے کہنے کا آنیسٹ ہونا چاہیے، ایماندار. جو بھی کام آپ کریں گے، جو بھی کام آپ کے مطلب یہ ہوگا کرنی ہوگی تو وہ ایمانداری کے ساتھ کرنی چاہیے. یہ چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ میں آپ کو بار بار کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کنسیپٹ یہی ہے کہ ہمیں گاڈ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ پھر ہم بس کہتے ہیں زبان سے، پریکٹیکلی تو ہم سب ہیں، وہ الگ بات ہے. ہاں، اور کیا اسٹرانگ ورک ایتھکس، یعنی کسی کام کرنے میں کوئی ایتھک ہونا چاہیے. یعنی کہ ایتھک کا معنی مطلب اصول. مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے سر ہمارا یہ اصول ہے، ہم یہ نہیں کریں گے. آپ کیا بھی کہیں کیا نہیں کہیں، سر ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں. مثال کے لیے یہ بھی کہوں گا آپ کو، بیٹیا یہ پردہ باندھ رکھو، کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے بیٹیاں ہیں، کوئی بات نہیں، وہ یہ کوئی کہ ہم کہتے نہیں سر یہ میرا اصول ہے، میرے یہ اٹھانے والے. ہاں اس میں شک نہیں ہے، آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے باپ جیسے، مگر وہ اپنی جگہ، مگر یہ بھی اٹھانے والے نہیں. یہ اصول ہے، یہ ایتھکس ہونی چاہیے، اپنے اصول ہونے چاہیے. ان اصولوں پر، ان پرنسپل پر چلنا چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں، ہم بہت سارے بچے، میں بھی جب آپ نے بچپن میں تھا میں بھی لکھ رہا تھا، ہاں میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، مگر اپنے اصول پر ڈٹ کے رہنا. وہی ہے. اور کیا صاف اسکلز آر اسینشل فار بوتھ اکیڈمک اچیومنٹ اینڈ پروفیشنل سکسیس. جو ایک صاف اسکلز ہے نا، اگر آپ میں ڈیولپ ہوں گے یہ آپ کے اکیڈمکس میں بھی کام آئیں گے. یعنی کہ یہاں آپ اچھے مارکس لائیں گے. اور پروفیشن جہاں بھی آپ جائیں گے کل، وہاں آپ کو یہ کام آپ کو مدد کرے گی. آج کل صاف اسکلیں دیکھتے ہیں، آج کل کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیکھتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا جب بھی آپ جائیں گے، آپ جہاں بھی جائیں گے انٹرویو کے لیے، وہاں وہ آپ کے وہ ڈاکیومنٹس نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہیں آپ کا بات کرنے کا طریقہ، آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز. آپ کو کبھی کہتے ہیں آپ کہاں سے آئے، یہاں سے، آپ نے وہ سینئر جنہیں کتنے تھے، وہ آپ کی پریزنس آف مائنڈ دیکھتے ہیں. کیا آپ کو ٹینشن مت ہے، آپ کتنے ایکسپرٹ ہو. جب آپ چلتے ہیں راستے میں دیکھنا چاہیے، چھنا ونان سو کئی پٹن بون کو وچھت ژون کو نظر. ہاں مطلب انسان ایکٹیو ہونا چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں؟ وہ ایکٹیو نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم کسی کو ماریں گے پیٹیں گے، وہ نہیں ہے ایکٹیو. سمجھ آ رہا ہے؟ ایکٹیو یعنی مائنڈ ایکٹیو ہونا چاہیے. وہی نہیں ہے. سکسیس ڈپینڈس آن، اگر آپ سکسیس کرنے چاہتے ہو تو دو چیز، ایک تو وہی ہے ہارڈ اسکل. ہاں ہارڈ اسکل بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہارڈ اسکل کی امپورٹنس نہیں ہے، ہارڈ اسکل کی بھی اپنی امپورٹنس ہے. ہارڈ اسکل میں کیا ہے، نالج آف واٹ ٹو ڈو، یعنی کہ آپ کو نالج ہونی چاہیے. اب یہ نالج آپ کو ہے، آپ اس کو اپلائی کرنا ہے. یعنی کہ نوئنگ ہاؤ ٹو اپلائی دیٹ نالج افیکٹولی. آپ کے پاس نالج ہے، مثال کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے. اب آپ کو پریکٹیکلی وہ کرنا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی کہ مثال کہ آپ کو آپ نے ایکسپیریمنٹ، آپ کے پاس ساتھ کہا ہے ایکسپیریمنٹ میں یہ کرنا ہے، فراغ کو لانا ہے، پھر اس کو ایسے آپریشن کرنا ہے، پھر سی ٹی کرنا ہے، پھر ایسے. اب آپ کو پریکٹیکل میں وہ کرنا ہے. اور ہارڈ سکلز آر ٹیکنیکل ان نیچر. یہ ہارڈ سکلز ہیں، یہ پریکٹیکل ہے جو آپ کو میں نے بھی کہا ہے. ان کو آپ میجر کر سکتے ہیں. میں یہ دیکھوں گا، میں آپ کو کہوں گا پریکٹیکل کرنے کے لیے، میں کہوں گا پھر نہیں آپ کے پریکٹیکل میں 5 مارکس ہیں، آپ کے 7 ہیں، آپ کے 10 ہیں. یہاں ہم مارکس گریڈ دے سکتے ہیں، یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں آپ نے کتنا کیا ہے. مگر جو صاف اسکل ہے یہ ابسٹریکٹ ہے، ہم اس کو زیادہ مطلب جری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مطلب آپ چینج کرتے ہیں. مثال کے لیے آپ یہاں کوئی لڑکی ہے، میں کہوں گا وہ یہ بہت اچھی لڑکی ہے، کوئی کہیں گے سر کہاں اچھی ہے، ہمیں دکھا، میں کیا دکھاؤں گا. آپ کو لگے کہ یہ شاید فیس کہے گا، یہ اس کا چہرہ ایسا ہے، آنکھیں ایسے، وہ تو الگ بات ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. اور while soft skills focus on human interaction، یعنی کہ ہاں ہیومن انٹریکشن جو آپ کو میں نے کہا ایٹیٹیوڈ اور بہیویئر، اس میں کیا آتے ہیں آپ کا، میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کیسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں.
ये तो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, बड़ों के साथ इज्जत के साथ बात करनी चाहिए, जो छोटे होते हैं उनके साथ शफकत के साथ बात करना चाहिए। तो यही है एजुकेशनल बिहेवियर। और मोस्ट ऑफ सीक्रेट्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपीरियंस, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस से या ऑब्जर्वेशन से एंड प्रैक्टिस से ये सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होती है। दो दे कैन आल्सो बी एनहांस्ड थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हाँ, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उसमें मदद करेंगे। थोड़ा अगर हम कहेंगे बेटा अगर आपको नमाज पढ़नी है, जब बेटा अगर आपको आइनेक्स करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, समझ आ रहा है? In today's competitive environment, आज का जो जमाना है, आपको मुल्क में आज ग्लोबलाइजेशन बोल रहे हैं, इसमें क्या है, सॉफ्ट स्किल्स फॉर इंडिविजुअल डेवलप कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि आप कम्युनिकेट इन्हीं सॉफ्ट स्किल्स से कर सकते हैं। बिल्ड ट्रस्ट, आप पर यकीन किया जाता है कि वर्क प्लेस कल्चर, यानी कि जो आपका कल्चर होता है वर्क प्लेस को आपका अच्छा। समझ आया नहीं? हाँ,